लेती हूँ। शाम को दीदी की ड्यूटी है, उन्होंने काम करना है, लेकिन अभी तो दोपहर हो रही है। अब अगर कोई मेहमान आएगा तो उसका खाना कौन बनाएगा? चलो देख लेती हूँ फिर भी कौन आया है। अरे है ना भाभी, वो कह रही थी कि तुम आ जाओ, जब से मम्मी गई है तब से तुम रहने ही नहीं आई, इसलिए मैं आ गई। और भाभी बैग, वो तो मैं एक हफ्ते के लिए रहने आई हूँ ना, इसीलिए सामान लेकर आई हूँ। अच्छा दीदी, आओ बैठो। दोपहर की बारी तो सुमन भाभी की होती है, वो तो यहाँ पर है नहीं। अब इन्हें कौन खाना खिलाएगा, कौन करेगा? ऐसे करती हूँ, बड़ी दीदी को बुलाती हूँ। हाँ, बड़ी भाभी को ही जगाती हूँ कि ये मुझे अकेले कोई काम पे ना लगा दे और इनका सारा खाना मुझे ना बनाना पड़ जाए। बड़ी भाभी ही बनाकर देंगी इन्हें। जाओ। बड़ी भाभी और समन भाभी किधर है? हाँ भाई, समन भाभी का फोन आया है। तुमने तो कोई फोन नहीं करा था कि मैं आ जाऊँ, किसने बुलाया? आगे जाने के बाद मैं एक दफा भी नहीं आई, तो कुछ बताया ही नहीं थी कि तुम आ जाओ भाभी के लिए, इसलिए मैं एक हफ्ते के लिए रहने के लिए आई हूँ। अरे वो तो चल, लेकिन तुम्हें पता तो है ना कि हम तीनों अलग अलग रहते हैं, हमारे घर में बंटवारा हो चुका है। अगर तुम्हें समन ने कॉल करके बुलाया है तो तुम्हें समन के घर आना चाहिए था ना। लेकिन भाभी, मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ पर नहीं है, उन्होंने मुझे बोला इसलिए तो मैं आ गई। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ कोमल, तुम समझ क्यों नहीं रही? अब हम तीनों अलग अलग हो चुके हैं, अब हम रोज रोज तो तुम्हें बुला नहीं सकते, तुम्हारे घर आने से खर्चा ही होता है कोमल। अब तुम खुद बताओ, इतने तो हम पैसे वाले नहीं हैं, हमारे भी बहुत खर्चे होते हैं, अब हम तुम्हारा खर्चा कैसे उठाएं? अरे कोमल दीदी, आप उदास मत हो, अब आप यहाँ रहने के लिए आ गए हैं तो कोई बात नहीं दीदी, आप रह सकती हैं। सबा, भाभी बोलिए। अब ये आ ही गई है तो क्या करें? अब एक काम करो, किचन में जाके चाय बना दो, चाय नाश्ता सुबह का होता है और मैं अपना काम मुकम्मल कर चुकी हूँ, अभी अपने कामों से फ्री होकर बैठी हूँ, आप ले आइए जाके। शाम को है और अभी ये दोपहर है, अभी तुमने गेट खोला है ना, तुम्हें पता चला है ना कोमल आई है, तो तुम्हें इसी के लिए जाके चाय पानी का बंदोबस्त करो। तुम्ही को तो कोमल पे ज्यादा प्यार आ रहा है ना। अरे भाभी, आप लोग झगड़ा मत करो, मैं खुद ही अपने लिए चाय बना लूंगी और एक कप मेरे लिए भी बना देना। अरे कोमल दीदी, अगर आप चाय बना रही हो ना, जो फ्रिज में छोटे फ्राई पैन पे दूध रखा है ना, वो मेरा है, वो मत लेना। जो बड़े वाले बर्तन में दूध रखा है ना, वो ले लेना, वो दीदी का है, क्योंकि भाभी भी तो चाय बनवा रही है ना। सबा, कोमल सिर्फ मेरी ननद नहीं है, तेरी भी ननद लगती है। अगर तेरे हिस्से के दूध में से चाय बन जाएगी तो क्या हो जाएगा? लेकिन दीदी, आपने भी तो बोला आपने चाय पीनी है, तो फिर मैं अपने हिस्से का दूध क्यों दूं? देखा तुमने तुम्हारे माँ बाप कैसा बंटवारा करके गए हैं? अरे जब घर में 3 बेटे हैं तो 3 किचन भी तो होने चाहिए थे ना। देखो कोमल, यहाँ की हालत तुमसे छुपी नहीं है, हम सब अपना कमाते हैं और अपना ही गुजारा बड़ी मुश्किल से करते हैं, हमारे पास इतना उड़ाने के लिए नहीं है कोमल। लेकिन मुझे तो चाय पीनी ही नहीं है। लेकिन कोमल, अब तो कोई बात नहीं, अब ये तुम पहली बार आई हो तो हो गया। आइंदा एक बात का ख्याल रखना, तुम्हें हम तीनों में से जो फोन करेगा तुम उसी के घर आओगी और उसी के पास रहोगी। देखो अब हम सब अलग अलग हो चुके हैं, भले ही हम एक घर में रहते हैं, हमारा किचन एक ही है लेकिन हमारे सामान अलग अलग है, हमारे खर्चे अलग अलग हैं, तो तुम्हें जो बुलाएगा तुम उसके पास आओगी। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम पर खर्च करें, जब होंगे तब तुम्हें बुला लिया करेंगे। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम पर खर्च करें, जब होंगे तब तुम्हें बुला लिया करेंगे। पर हाँ, अब उस समन से भी पूछ लो फोन करके कि कब आ रही है वो। हाँ? अब इतना उदास मत हो, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ठीक है भाभी। ये क्या हो गया मम्मी? मैं कहाँ जाऊँ मम्मी? ये घर मुझे अपना नहीं लग रहा। ये क्या हो गया? मैंने सोचा था आपके जाने के बाद जब मैं यहाँ पर आऊंगी तो मुझे थोड़ा प्यार मिलेगा, मुझे आपकी कमी महसूस नहीं होगी, लेकिन मम्मी ये तो कर ही नहीं रहा मेरा। मम्मी पापा अब दोनों चले गए, सब खत्म हो गया, मैं क्या करूं मम्मी? मैं वापस ससुराल भी नहीं जा सकती, क्योंकि मैं तो सबको एक हफ्ते तक रहने के लिए क्या कर आई हूँ।
तुम थक गई होगी ना, आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं लेकर आती हूँ खाना, ठीक है कोमल? ठीक है भाभी। दोस्तों, कुछ जगह अभी भी ऐसी हैं जहाँ भाई अलग अलग हो जाते हैं और बहनें पराई होकर रह जाती हैं। खुदारा अपनी बहनों के साथ अच्छा सलूक किया करे और अपने माँ बाप के मरने के बाद अपनी बहनों का मेका खत्म ना होने दिया करे। बहनें अपने भाई और भाभियों को अपने माँ बाप का दर्जा देती हैं, तो तुम लोग भी अपना दिल बड़ा करके अपनी बहनों को बेटियों का दर्जा दिया करो। बेटियों के लिए मेके की जगह बड़ी मान की जगह होती है, उनका मान ना तोड़ा करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें लाइक और शेयर जरूर किया करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और आपको ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस बनाकर देते रहें। शुक्रिया।